कि मैम आज धरने का 5वां दिन है, लेकिन ना तो सरकार की तरफ से कोई वार्ता के लिए प्रस्ताव है, ना कोई प्रतिनिधि मंडल की बात की गई है। आज सरकार को सत्ता में 1.5 साल हो गए, लेकिन सरकार मौन है। सरकार ने अपनी एजेंसियों से जांच करवा ली, सरकार ने अपने पीएचक्यू और डीजी साहब से रिपोर्ट ले ली, एडवोकेट जनरल से सरकार ने लीगल राय ले ली। उसके बावजूद सरकार 6 मंत्री और 1 मंत्री किरोड़ी लाल 7 मंत्रियों को नकारने का काम ये राजस्थान की सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि प्रदेश के सबसे कमजोर मुखिया नजर आते हैं, जो एक तरफ अपनी ही सरकार के, अपनी ही कैबिनेट के 7 मंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि इस भर्ती परीक्षा के पेपर को रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंग रही। सरकार हाईकोर्ट में जा जाके समय लेती है, हम कोई बड़ा फैसला लेंगे। पहले जोगाराम पटेल जी जो विधि मंत्री जी थे, वो कहते थे कि हम हफ्ते भर में गुड न्यूज देंगे, बड़ा फैसला लेंगे। क्या हुआ इन सरकार के वादों का? इसी वादों के साथ तो ये सत्ता में आई थी, बड़े बड़े वादे किए, ढकोसले किए, लेकिन आज ये सरकार उन वादों पर खरा नहीं उतर रही है जैसा कि युवाओं ने उम्मीद की थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब राजस्थान में आते थे तो पेपर लीक के मुद्दे पर वो कठोर कार्रवाई की बात करते थे। वो कहते थे कि किसी को भी बचने नहीं देंगे। और उसी तर्ज पर बीजेपी सरकार 2 मुद्दों पर राजस्थान में आई थी, जिसमें पहला मुद्दा था कि आरपीएससी का हम लोग पुनर्गठन करेंगे और ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। लेकिन आज 1.5 साल होने को आया, बीजेपी से एक भी मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। धरने का 5वां दिन है। अरेवली पे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच मौजूद है और अभी तक तो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। तो सरकार हमारी बातें मान ले, वरना ये युवा निराश है, हताश है और टकटकी लगा के सरकार की तरफ इंतजार कर रहा है कि सरकार, कोई भजनलाल सरकार बड़ा फैसला लेगी। लेकिन सरकार अगर बड़ा फैसला नहीं करती है तो आने वाले समय में पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव सामने है। वोट की चोट से युवा अपनी ताकत का एहसास कराएगा और बताएगा कि युवाओं के साथ कुठाराघात किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब 35 दिन पहले मार्केट में पेपर लीक हो चुका और लीक करने वाले आरपीएससी के भ्रष्ट अध्यक्ष और सदस्य हैं, 2 सदस्य तो आज जेल में बैठे हैं, जिनमें एक सदस्य बाबूलाल कटारा, जिसने इंटरव्यू लिए। तो सरकार किस बात पर इन फर्जी थानेदारों का नियुक्ति देने का काम कर रही है? और यह पेपर राजस्थान में नहीं, हरियाणा गैंग तक पहुंच गया। उसके बावजूद 35 दिन पहले पेपर लीक हो चुका है। आरपीएससी के चेयरमैन सदस्य ने पूरे राजस्थान में करोड़ों रुपए में इस पेपर का बंदर बाट कर दिया। लेकिन भजनलाल सरकार न जाने किन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार के मंत्री इसमें शामिल है, सरकार के सीएमओ के अधिकारी इसमें शामिल है, लेकिन सरकार मौन है। युवा सब देख रहा है, जनता सब जानती है। मुख्यमंत्री जी, या तो आप इस पर फैसला लीजिए, वरना आने वाले समय में ये युवा अपनी ताकत का एहसास करवाएगा। और जिस तरह सत्ता से कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस राजस्थान के युवाओं ने किया, तो आने वाले समय में बीजेपी के साथ भी यही परिणति होगी।